मूवी के स्टार्ट में एक कपल मैट और कैट को दिखाया जाता है। ये लोग एक नया घर लेते हैं जो एक सुनसान जगह पर होता है। वहाँ मैट को एक चाबी मिलती है जो एक सीक्रेट रूम की होती है। ये उस सीक्रेट रूम को ढूंढते हैं जो थोड़ी देर में इनको मिल जाता है। इस रूम की लाइट फ्लिकर हो रही होती है जिसे ठीक करने ये एक इलेक्ट्रिशियन को लेकर आते हैं, लेकिन वो लाइट को ठीक नहीं कर पाता है। वो जाते हुए ये बताता है कि ये घर काफी पुराना है। इससे पहले जो इस घर के मालिक थे उनको किसी ने मार दिया था। ये सुनकर मैट डर जाता है, लेकिन वो कैट को कुछ नहीं बताता है। इसके बाद वो इस घर के बारे में नेट पर चेक करता है तो उसको इस घर के बारे में पता चलता है। इस घर का नाम हाउस ऑफ ब्लड था और इस घर में 1975 में एक कपल मरे हुए पाए गए थे और इनको एक लड़के ने मारा था और कहां से आया था इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। उसके बाद मैट वाइन पीता है जो खत्म हो जाती। वो वाइन के लिए विश करता है। लैंप क्लिक होती है जिससे तुरंत वाइन आ जाती है। वो समझ जाता है कि ये रूम सभी विश पूरी करता है। मैट ये बात कैट को बताता है, लेकिन वो विश्वास नहीं करती है। वो मनी की विश करती है जो कि उसकी तुरंत पूरी हो जाती है, लेकिन कैट मैट से कहती है कि ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन मैट कहता है कि हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। वो उस रूम से अपनी बहुत सारी विशों को पूरा करते हैं, जैसे महंगे कपड़े, ज्वेलरी, महंगी पेंटिंग और बहुत सारा पैसा। उनकी लाइफ बहुत मजे से कट रही होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद कैट इन सभी चीजों से बोर हो जाती है और वो उदास रहने लगती है। मैट उससे अपनी फैमिली बढ़ाने को कहता है। वो एक बच्चे के लिए कैट से कहता है। इससे पहले कैट 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन वो हर बार अपना बच्चा खो देती है, जिससे उसकी मैट से बहस हो जाती है और मैट वहां से बाहर चला जाता है। तब कैट एक बहुत बड़ा निर्णय लेती है। वो रूम से एक बच्चा मांग लेती है। जब मैट वापस आता है तो वो बच्चे के बारे में पूछता है तो वो उसे बता देती है कि ये बच्चा उसने रूम से मांगा। मैट गुस्से में आकर बच्चे को वापस करने को कहता है, लेकिन जब वो रूम में बच्चे को वापस करने जाते हैं तो वो बच्चा रोने लगता है, जिससे वो उस बच्चे को लेकर आ जाते हैं क्योंकि वो इमोशनल हो गए थे। मैट इस घर के बारे में और जानकारी करता और उसे पता चलता कि इस रूम के कहने पर ही उस लड़के ने उस कपल को मारा था। वो कुछ पैसे लेकर उससे मिलने जाता है। उस लड़के का नाम जॉन होता है। जॉन मैट से कहता है कि तुम लोग बहुत मजे कर रहे होंगे, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दो। मैट जॉन से कहता है कि तुमने उस कपल को क्यों मारा, लेकिन जॉन उसका कोई सही से जवाब नहीं देता है। वो रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल डलवाता और जब वो पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसकी जेब में मिट्टी निकलती। मतलब हमें यहाँ रूम का एक राज पता चलता है, जो भी चीज इस घर से बाहर जाएगी वो मिट्टी बन जाएगी। वो घर आकर एक तस्वीर से इसकी जांच करता है। वो उसे घर से आधा अंदर और आधा बाहर रख देता है। जो आधा भाग बाहर होता है वो मिट्टी बन जाती है। इसके बाद कैट को दिखाया जाता है जो बच्चे को ताजी हवा खिलाने घर के बाहर लेकर जा रही थी। मैट मना करता है, लेकिन वो उस बच्चे को बाहर लेकर चली जाती है। वो बच्चा एक 7 साल का बच्चा बन जाता है। मैट कैट को घर की सारी सच्चाई बता देता है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। जब वो बच्चा बाहर जाने को कहता है, कैट मना कर देती है। वो उस बच्चे से कहती है कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन उस बच्चे में काफी पावर होती है। तभी मैट को जॉन का फोन आता है। वो बताता है कि उसने उस कपल को इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को रूम से मांगा था और वो बच्चा जॉन होता है। और यदि अब उस बच्चे को नॉर्मल लाइफ जीनी है तो कैट को मरना होगा क्योंकि कैट ने उसे रूम से मांगा। ये बात कैट सुन लेती है और वो गुस्से में बाहर निकल जाती है। कैट के न आने पर वो बच्चा मैट से कैट के बारे में पूछता है। मैट उस बच्चे को पूरी सच्चाई बता देता है। वो बच्चा घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन मैट उसे रोक लेता है और उस बच्चे पर चिल्लाता है। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो उस बच्चे से सॉरी बोलता है। फिर दोनों बाप बेटे की तरह खेलने लगते हैं, जिसे देखकर कैट बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बच्चा घर से बाहर चला जाता है। जब मैट और कैट उसे देखने जाते हैं तो वो बच्चा एक 18 साल का लड़का बन चुका था। वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। कैट घायल होकर बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो मैट उसके सामने होता है और वो कहता है
कि मेरी उस बच्चे से लड़ाई हुई और उसे घर से बाहर निकालकर मिट्टी में बदल दिया है, लेकिन वो असली मैट नहीं होता, वो बच्चा होता है। असली मैट बेहोश होता है। जब वो होश में आता है तो दोनों मैट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जिससे कैट कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो नकली मैट को उसके नाम से पहचान लेती है और उसको धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो पूरा घर उस बच्चे के कंट्रोल में होता है, जिससे वो उस घर में फंस जाते हैं। तभी उन दोनों को एक आइडिया आता है। वो रूम से एक नए मैट और कैट को मांगते हैं, जिससे वो बच्चा ओरिजिनल मैट और कैट को समझकर उनको जख्मी कर देता और ओरिजिनल मैट और कैट घर से बाहर निकल जाते हैं। वो बच्चा उनका पीछा करता है। मैट गेट ओपन करके उस बच्चे को तुरंत बाहर खींच लेता और कैट गेट बंद कर देती है, जिससे वो बच्चा बूढ़ा होकर मिट्टी में बदल जाता है। कैट इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो उसे अपना बच्चा मानती थी। उसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कैट एक बार फिर प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसके चेहरे के इंप्रेशन को देखकर लगता है कि उसने फिर से कोई गड़बड़ कर दी है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।